आयत नंबर 21, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफी अनफुसिकुम, अब ये आयात वाला लफ्ज यहां पर भी चलेगा जो पिछली आयत में हमने पढ़ा कि निशानियां, वहां पर सिर्फ बात हुई निशानियां है जमीन। अब कहा कि निशानियां हैं फी अनफुसिकुम, तुम्हारे अपने नफ्सों, तुम्हारे अपने वजूद में निशानियां, वा और फी में अनफुसिकुम, तुम्हारे अपने अंदर भी निशानियां मौजूद, तुम्हारे नफ्स में भी निशानियां मौजूद हैं। अब नफ्स में निशानियां हैं, फिर इंसान अपनी तख्लीक पर गौर करने लगे तो वो एक एक पहलू ऐसी बात उजागर करता है कि इंसान यकीनन इस बात का कायल हो जाता है कि कोई खालिक मालिक राज़िक है जिसने इतना कमाल का निजाम वजूद है। फिर मैं सिर्फ अर्ज करूं कि हम अपने नफ्स पर गौर करके कैसे जजा और सजा के दिन के वकू पजीर होने की बात को समझ सकते हैं। पहली बात, तखलीक ही पर इंसान गौर कर ले कि एक पानी की बूंद जिसका बज़ाहिर कोई तसव्वुर नहीं हो सकता कि वो पानी का कतरा तब्दील होकर इर्तका पाकर परवरिश पाकर एक इंसान को वजूद दे सकता है, ये बात बज़ाहिर समझ में ना आने वाली। अल्लाह की ये कुदरत है, अल्लाह की तख्लीक है कि अल्लाह ने उस पानी के एक कतरे को कैसे दर्जा ब दर्जा इर्तका के मराहिल से गुजार कर एक इंसान वजूद में। और अल्लाह कुरान में इस बात को इस अंदाज में भी बयान करता है कि तुम कुछ नहीं थे, तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं था, एक पानी के कतरे से अल्लाह ने तुम्हें ऐसा वजूद बख्शा। तो उस खालिक के लिए क्या ये मुमकिन नहीं है कि तुम्हारे इस वजूद के खत्म हो जाने के बाद इसको दोबारा तश्कील दे सके, इसको दोबारा जिंदगी दे सके? जो तुम्हें अदम से वजूद में ला सकता है वो वजूद के खत्म होने के बाद दोबारा क्यों नहीं ला? और फिर तुम्हें ये ऐसी चीज से वजूद में लाया जिसका बज़ाहिर इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं समझ में आता। हम गुलाब का पौधा कलम लगाते हैं, वैसा ही पौधा वजूद में आ जाता। हम गंदम का दाना लगाते हैं, वैसे ही गंदम उससे वजूद में आ जाती है। कोई ना कोई तरीका निस्बत उसकी समझ में आती है। ये तख्लीक देखिए कि कैसी तख्लीक है कि जिसका कोई ताल्लुक कोई सेंस समझ में नहीं आता। ये कैसे होगा? अल्लाह ने उस कतरे से दर्जा बदर्जा मराहिल गुजार कर इंसान को वजूद दिया, तो वो अल्लाह इस वजूद के खत्म होने के बाद इसे दोबारा क्यों नहीं ला सकता? दूसरी बात, अल्लाह ने इस इंसान को इस जमीन में जिम्मेदारियों के साथ भेजा है। अल्लाह ने कहा मैंने खलीफा बना के भेजा, जानशीन बना के भेजा, एक जिम्मेदारी सौंपी है कि यहां पर अल्लाह के हुक्म को नाफिज कर। अब अल्लाह ने ये जिम्मेदारी अगर सौंपी है तो यकीनी बात है कि ये सिर्फ अयाशी के लिए जिंदगी नहीं दी। हमें अल्लाह ने ये जो जिंदगी दी है, यहाँ पे जिम्मेदारियां दी हैं, ये जो रिश्तेदार दिए हैं, बाप दिए हैं, गली मोहल्ला मुआशरा दिया है, क्या ऐसे ही कि एक दिन आए और ये सब खत्म हो जाए? हम अगर अपने छोटे से छोटे मामले पे भी गौर करें कि हमारा किसी के साथ कोई मामला होता है तो एक वक्त आता है कि जब उसका हिसाब होता है, हम पार्टनरशिप दुकानदारी की करते हैं, हम कहीं नौकरी करते हैं, हमारे घर के बच्चे की पढ़ाई का मामला है, घर में तरबियत का मामला है, हर चीज का एक तरीका मुकर्रर है, मुतय्यन है कि एक वक्त आता है कि फिर हम उसको परखते हैं कि हाँ गलत क्या हुआ, सही क्या हुआ, अच्छा बुरा क्या था। तो अल्लाह ने इतना बड़ा निजाम कायम करके, इंसान इतने तख्लीक करके, उन्हें जिंदगियां दे के, उन्हें इतने वसाइल दे के, क्या ये ऐसे ही था कि एक दिन आए और इस सबको ऐसे ही खत्म कर दिया, जो है कहा कि बस इससे लगेगा कि नाउजुबिल्ला ये कोई खेल तमाशा था, 4 दिन चला, एक दिन आया तमाशा खत्म हो गया? जिसने इतनी जिम्मेदारियां इतने मामला चलाए हैं तो यकीनन एक दिन होगा कि जब इन मामलात को समेटने के बाद इनका हिसाब किया, तो पूछा जाएगा कि ये क्या तुम्हारे मामलात कैसे। तीसरी बात, अगर हम इसी अपने एतबार से ही सोचें कि इंसान को अल्लाह ने दूसरी तमाम मखलूकात से
ज्यादा फजीलत वाला शर्फ अता किया है, अकल, फहम और इदराक देके, ये तज्जिए की सलाहियत देके, सोचने की सलाहियत देके। अब अगर अल्लाह ने हमें इतने फहम अता किए हैं, ये समझ अता की है, तो हर इंसान के अंदर अल्लाह ने एक अदालत रख दी, हर इंसान के अंदर, कि हर इंसान कोई काम करने जाता है तो उसके अंदर की वो अदालत आगाह कर देती है कि ये काम सही था या गलत था। उस अदालत को हम कोई ज़मीर का नाम देता है, कोई कॉन्शियस कहता है, कोई शऊर कहता है, लेकिन हर इंसान के अंदर ये अदालत मौजूद है। वो दूसरों को बताए या ना बताए, उसका किया हुआ हर खराब काम उसके अंदर से दस्तक आती है, आवाज आती है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ टेढ़ा है, कुछ गलत कर बैठे, वो शर्मिंदगी, वो नदामत, कुछ किसी को बताए बगैर, सिवाय उस लम्हे के कि इंसान अपने उस अदालत को ही मार दे, यानी खराबियां करने, इतनी खराबियां करे, इतने तसल्सुल के साथ करे कि एक वक्त आए कि वो अदालत काम करना छोड़ दे, उसकी वो तमीज खत्म हो जाए। अगर शऊर रखने वाला इंसान फिक्र कर सोचता है तो उसे समझ आती है, उसका अंदर बोलता है कि ये सही है, ये गलत। तो अगर हर इंसान के अंदर अल्लाह ने जो अदालत रखी है, यही अदालत बताती है कि एक दिन आएगा कि अल्लाह कुल कायनात की अदालत मुकर्रर है। अगर अल्लाह ने हर नफ्स के अंदर अदालत रख छोड़ी है जो उसकी गलत और सही की तमीज करती है, तो एक दिन आएगा जब खालिक खुद अदालत कायम करेगा और जजा और सजा देगा कि कौन खालिक की अहकामात का पर कारबंद रहा और कौन उनके नाफरमानी करता। तो कहा वफी अनफुस, और तुम्हारे अपने नफ्सों के अंदर भी निशानियां मौजूद हैं इस बात की, वो जो इस सूरा के आगाज में बात हुई कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है लसादिक, वो यकीनन सच, और यौमुद्दीन जरूर वकूफत। कहा जमीन में भी निशानियां हैं यकीन करने वालों के लिए, तुम्हारे अपने नफ्स में भी ये निशानियां मौजूद हैं। और मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि निशानियां मैं सिर्फ कयामत के वकूफ पजीर, यौम जजा के वकूफ पजीर होने के एतबार से अर्ज कर रहा हूं, यौम जजा सजा। और इस आयत का अगला हिस्सा अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफला तुबसिरून, अलिफ क्या फे तो ला नहीं, तुबसिरून, तुम देखते, तुम गौर करते, तुम बसीरत से काम नहीं लेते, तुम तदब्बर नहीं करते। अल्लाह, तो क्या तुम गौर नहीं करते कि तुम्हारे अपने अंदर भी अल्लाह ने निशानियां रख छोड़ी। अल्लाह, वहां पर बात आई यकीन करने वालों के लिए, अब बात हो रही है गौर करने वालों।